Hello guys, welcome to today's video. Miss AK sister, your maths master teacher. So क्या हाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट? I hope you all are enjoying. So I am here with partnership business जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सब्सक्राइब माई चैनल एंड अटेंडेंस देना मत भूलना. तो चैप्टर का नाम देखते ही आप समझ सकते हैं कि पार्टनर जो कि मी एंड यू. मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ और आप रोज चेक करते हो, तो ये हुआ ना पार्टनर. और बिजनेस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, कारोबार. बिजनेस मतलब क्या होता है? कारोबार. इस बिजनेस में पार्टनर का होना बहुत जरूरी है. विदाउट पार्टनर नो बिजनेस. और ये पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स होना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ इसका मिनिमम पार्टनर 2 होना जरूरी है. जब 2 पार्टनर रहेगा तभी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा. अगर वो मैक्सिमम 2 रहे या 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पार्टनर 2 होना जरूरी है. 2 पार्टनर का मेल के साथ कारोबार स्टार्ट होना, उसी को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं. तो आज का हम लोग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत मजा आएगा इस चैप्टर्स में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सम्स नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. सम्स नंबर 1 में बोला जा रहा है, आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000 एंड ₹25,000. तो बोल रहे हैं कि मैं और मेरे एक फ्रेंड माला दोनों मिलकर के हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं. कैपिटल मतलब बिजनेस जो शुरू करने में जो पैसा लेकर के हम लोग बिजनेस में आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल. तो हम और मेरी एक फ्रेंड दोनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं जिसमें मैंने दिया है 15,000 और उन्होंने दिया है, माला जो है वो 25,000 रुपीज दी है. If we make a profit of ₹16,800 in a year, let us see that the profit share shall we each get. अगर हम लोग एक साल में 16,800 का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर बताइए कि आपको माला को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट से और मुझे कितना मिलेगा. तो यही हम लोग को इस सम्स में पूछा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे, प्रॉफिट को शेयर कैसे करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे हम लोग एक दूसरे में, यही बताया है. तो पहले जो गिवन है हम लोग उसको लिखते हैं. जैसे कि यहाँ लिखेंगे गिवन, I invested in a business. ठीक है, मेरा अमाउंट कितना है? ₹15,000. हम इतना रुपया लेकर के बिजनेस में आए हैं. उसके बाद माय फ्रेंड जो है उसका नाम है माला. माला इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इक्वल टू ₹25,000. ठीक है, हम इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं और मेरा फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड माला, वो भी इतना 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किए. तो अब उसमें से हम लोग का बिजनेस चला. बहुत दिन चलने के बाद एक साल में हम लोग का 16,800 रुपया का बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ. तो बोला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, एक दूसरे में बांट लेने के लिए. तो हम तो इन्वेस्ट किए 15,000 और वो की है 25,000. तो उसको तो ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए फायदा होने से, और हम जैसे 15,000 किए तो उससे कम हमको मिलना चाहिए. लेकिन कितना मिलना चाहिए ये तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं. जी जरूर बता सकते हैं. एग्जैक्ट अमाउंट भी हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग कितना एक दूसरे में बांट सकते हैं. वो हम ऐसे कर सकते हैं, हम लोग को हम जितना दिए हैं और मेरी फ्रेंड जितना दी है उसका एक रेशियो निकालना पड़ेगा कि मेरी फ्रेंड इतना रेशियो पैसा दी है और हम इतना रेशियो पैसा दिए. अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो हम प्रॉफिट आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक दूसरे में. ठीक है, तो हम लोग रेशियो निकालते हैं. द रेशियो ऑफ माई कैपिटल, मेरा कैपिटल जो हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, एंड माई फ्रेंड्स माला कैपिटल. माई फ्रेंड्स, चलिए लिख लेते हैं, माई फ्रेंड्स माला कैपिटल. ठीक है, कितना कितना है हम दिए हैं. माई कैपिटल कितना है? 15,000 और मेरी फ्रेंड्स कितना दिए? 25,000. इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं तो 0 0 कट जाएगा. 15:25 हो जाएगा. 5 का टेबल में 3:5. तो हम लोग का रेशियो कितना निकल गया? 3:5.
ये हम लोग का क्या है, रेशियो है। अब हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, वी मेक अ प्रॉफिट इन अ ईयर इक्वल टू ₹16,800। तो ये मेरा बता दिए रेशियो है 3:5। ये जो 3:5 है ये हम लोग दोनों का रेशियो है। मेरा हिस्सा में जो आएगा, मेरा हिस्सा में मुझे मिलेगा 3 और मेरी फ्रेंड जो है माला उसको मिलेगा 5। ऐसे भी देखते हैं 15,000 मेरा कम है और वो ज्यादा इन्वेस्ट की है, वो 25,000 की है, तो उस हिसाब से भी रेशियो हम लोग देख करके गेस कर सकते हैं कि हम लोग का रेशियो करेक्ट निकला है या नहीं। तो मेरा रेशियो के हिसाब से उसका 5 है, मतलब उसका हमसे ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट, और मेरा 3 है तो उसके हिसाब से हमको उससे कम मिलेगा प्रॉफिट। अब हम लोग का प्रॉफिट हुआ कितना, हम लोग का प्रॉफिट, वी मेक अ प्रॉफिट इन अ ईयर इक्वल टू ₹16,800। तो भाई हम लोग का प्रॉफिट कितना हो गया, 16,800 रुपया। अब हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा कितना, हम लोग के हिस्से में कितना प्रॉफिट मिलेगा, आई शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां लिखते हैं हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट आई गेट, मुझे कितना मिलेगा। तो हम लोग को रेशियो मिल गया है, प्रॉफिट का अमाउंट भी मिल गया है, तो हम लोग बता सकते हैं हमको कितना मिलेगा, आई मतलब हम, मुझे कितना मिलेगा, मुझे तो 3 मिलना चाहिए, मुझे कितना मिलना चाहिए, 16,800 का 3 हिस्सा हमको मिलना चाहिए और 5 हिस्सा उसको मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल है, इन लोग दोनों को सम करेंगे, सम मतलब 8, 3 + 5 होता है 8, तो टोटल है 8 हिस्सा, टोटल कितना है 8 में से 3 हिस्सा हमको मिलेगा, कितना अमाउंट का, मेरा जो फायदा हुआ 16,000 उसका हमको 3 हिस्सा मिलेगा, 16,800 जो मेरा फायदा हुआ उसका 3 हिस्सा मुझे मिलेगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट माला विल गेट, उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, 5 हिस्सा, कितना मिल रहा है 5/8 इंटू 16,800, 16,800 से 3 हिस्सा मुझे मिलेगा और 16,800 से 5 हिस्सा किसको मिलेगा, वो है माला को। अब हम लोग कट करके देखते हैं कितना अमाउंट मिलेगा, 8 1 जा 8 21 जा, ठीक है, 8 1 जा और 8 2 1 0 0, ऊपर 21 इंटू 3 आंसर होगा 2100 इंटू 3, और नीचे कितना है 2100 इंटू 5, ये 3 अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, 2100 इंटू 3, तो मुझे मिलेगा 6,300 रुपीज, और मेरी फ्रेंड जो है माला उसको मिलेगा 10,500 रुपीज। तो हम लोग को पता चल गया, जब भी कैपिटल दिया हुआ रहेगा दोनों का और बोलेगा प्रॉफिट भी दिया रहेगा, बोलेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, एक दूसरे में प्रॉफिट का हिस्सा निकालो कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। तो इसमें से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसका पहले हम लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा। जब रेशियो निकल जाएगा तो ऑलरेडी हम लोग आराम से बहुत इजीली हम लोग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 16,800 में से हमको मिलेगा 6,300 रुपया, और जो मेरी फ्रेंड है माला उसको मिलेगा 10,500। मुझे कम मिला, उससे ज्यादा मिला, ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल भी इन्वेस्ट कम किया था एज कंपेयर टू उसका। माला से मैंने कैपिटल कम इन्वेस्ट किया था, उन्होंने 25,000 किया था और मैंने 15,000 किया था, इसी खातिर मुझे 6,300 मिलेगा मेरा कैपिटल रेशियो के हिसाब से, और उसे 10,500 मिलेगा उसके कैपिटल रेशियो के हिसाब से। समझ आया? सम्स नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सम्स नंबर 2 में बोल रहा है, प्रियम, शुक्रिया एंड बुलू have opened a small shop of grocery shop with capital of ₹15,000, ₹10,000 and ₹25,000। तो बोल रहा है कि 3 पार्टनर मिल करके एक शॉप खोला है, ग्रोसरी शॉप, जिसमें प्रिया लेकर के इन्वेस्ट की है 15,000, सुप्रिया इन्वेस्ट की है 10,000 और जो बुलू थी वो इन्वेस्ट की है 25,000। आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹3,000, और 1 साल बाद उस बिजनेस में उन लोग का फायदा नहीं हुआ। इन्वेस्ट करने के बाद, पूरा बिजनेस रन करने के बाद उन लोगों के अंदर, उन लोगों के बिजनेस में 3,000 रुपया का लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस। तो बताओ कि
ईच पार्टनर मतलब एक पार्टनर को कितना रुपया करके देना पड़ेगा, जो लॉस जो हुआ वो रिकवर हो जाएगा। समझ आया? 3 लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं और 3000 का लॉस हुआ है, तो बताओ कैसे करके हम लोग उस लॉस को रिकवर करते हैं। तो इससे पहले वाला जो समस्या नंबर 1 में, उसमें हम लोग बताए थे कि प्रॉफिट को कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो समस्या नंबर 2 में आया है लॉस वाला। अब बोले हैं कि लॉस 3000 का हुआ तो सब पार्टनर मिलके कितना कितना रुपया इसमें देगा जो लॉस रिकवर हो जाए। तो इसमें से हम लोग भी वैसे ही करेंगे जैसे समस्या नंबर 1 किए थे। पहले हम लोग लिखते हैं क्या है, जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन प्रियम कैपिटल्स, प्रियम्स कैपिटल वो कितना लेकर आई है? ₹15,000। उसके बाद क्या है? सुप्रियस कैपिटल, उसमें कितना है? ₹10,000। उसके बाद क्या है? बुलूस कैपिटल, उसमें कितना है? ₹25,000। और ये तीनों उन लोग ले आई है, तीनों कैपिटल इन लोग का एक बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अब हम लोग को इसका रेशियो निकालना है कि किसका कितना रेशियो होने वाला है। द रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स पहला है 15,000 is to 10,000 is to 25,000। 15 is to 10 is to 25। यहाँ का 3 0 कट गया, यहाँ का 3 0 कट गया, यहाँ का 3 0 कट गया। अब ये 5 कटे बन में 3 5 3 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, तो 5 2 जा, 5 5 जा, तो आंसर क्या आ गया? 3:2:5। ये ओवरऑल 10 है। तो पहले वाला रेशियो जो निकला है वो प्रियम का है, प्रियम्स को देना पड़ेगा। प्रियम्स का रेशियो में 3 हिस्सा है। दूसरा वाला रेशियो है सुप्रिया का, सुप्रिया को देना पड़ेगा 2 हिस्सा। और तीसरा वाला जो रेशियो निकला 5, वो बुलूस का हिस्सा है जो 25,000 लेकर के इन्वेस्ट किया। ये 3 रेशियो उन लोग का निकल गया। नाउ लॉस ऑफ अ बिजनेस। अब बिजनेस में लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया? ये हुआ है ₹3,000 का, ₹3,000 का लॉस हो गया है उन लोगों को। अब जो है हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए थे वैसे हम लोग लॉस को भी अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहला वाला लिखेंगे प्रियम्स लॉस। पहले कौन है? प्रियम्स है, तो प्रियम्स लॉस लिखेंगे। प्रियम्स लॉस का रेशियो कितना है? 3 और टोटल कितना है? 10। 3/10 इंटू ₹3,000। 3,000 में उसको 3 हिस्सा देना पड़ेगा, तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। उसके बाद 3 इंटू 300। नेक्स्ट वाला क्या नाम है? सुप्रियस लॉस, उसका है 2/10 इंटू 3,000। 0 0 कट गया, इंटू 2 इंटू 300। उसके बाद है बुलूस लॉस, क्या है? 5/10 इंटू 3,000। ये 0 कट गए, 5 इंटू 300 इक्वल टू 3 3 जा 900 रुपीज, 3 2 जा 600 रुपीज और 5 3 जा 1500 रुपीज। तो ये तीनों का रेशियो निकल गया, ये तीनों का लॉस भी निकल गया कि किसको कितना कितना लॉस देना है। पहला का निकला है 900 रुपया देना है प्रियम्स को, सेकंड का निकला है 600 रुपया देना है सुप्रियस को, थर्ड वाला का निकला है बुलूस को 1500 देना है। तो ये 900 600 1500 मिला करके 3000 हो जाएगा, जो 3000 उन लोगों का लॉस हुआ है। तो ये 3000 फिर अगर उन लोग 900 600 और 1500 देगी तो 3000 लॉस उन लोग का रिकवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछा गया था कि बताओ उन लोग को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, कितना शेयर करना पड़ेगा ईच वन को कि उन लोग का 3000 रुपया रिकवरी हो जाए। समझ आ गया? नंबर 2। नंबर 3 में बोल रहा है शोभा एंड Masood together bought a car of ₹2,50,000 and sold it for ₹2,62,500.
तो ये क्वेश्चन में बता रहे हैं कि दो पार्टनर है, एक है शोभा और दूसरा पार्टनर का नाम है मसूद। दोनों मिलकर के एक कार खरीदा है, जिस कार का प्राइस है 2,50,000। कार खरीदा है तो खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है, ₹2,50,000, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,62,500। तो ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है 2,50,000 और उसका सेलिंग प्राइस है, सोल मतलब बेच देना। अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर के चेक कीजिए। उस चैप्टर्स में मैंने बताया है कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं। सारा कंसेप्ट मैंने उस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, बेचने वाला दाम। ये रुपया में वो खरीदा, 2,50,000 में वो उस कार को खरीदा है और उस कार को उन्होंने बेचा है ₹2,62,500। उसको वो बेचा है 2,62,500। इफ शोभा पेड 1.5 times more than मसूद, शोभा अगर उस कार खरीदने में 1.5 टाइम ज्यादा दिया है मसूद से, मतलब मसूद जितना दिया है उसका 1.5 ज्यादा दिया है। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बताओ इसका प्रॉफिट, उन लोग दोनों का प्रॉफिट कितना कितना होगा। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि शोभा ऑलरेडी कितना अमाउंट दी है और मसूद कितना दिया है। पहले हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि शोभा कितना हिस्सा दी है और मसूद कितना हिस्सा दिया है, ठीक है। वो कर लेंगे, चलिए पहले उसको कर लेते। उसके बाद हम लोग को फिर पता चलेगा कि शोभा और प्रॉफिट कितना है। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि प्रॉफिट कितना है, तभी ना हम लोग प्रॉफिट को उसका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं। द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ शोभा एंड मसूद, मतलब पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि दोनों कितना कितना हिस्सा गाड़ी खरीदने में इन्वेस्ट किया है। तो अगर मानिए शोभा जो है मसूद से ज्यादा पेमेंट की है, शोभा पेड 1.5 times more than मसूद। मसूद मानिए अगर एक दिया है, एक हिस्सा दिया है, तो शोभा उसका 1.5 टाइम ज्यादा दी है। अगर ये 1 दी है तो मसूद अगर 1 दिया है तो शोभा उसका 1.5 टाइम ज्यादा दिया है। तो हाफ टाइम ज्यादा दिया है, हम लोग करते हैं इसको 2 1 2 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको हम लोग क्रॉस इंटरप्लाई कर देते। तो 3 1 3, 2 1 2। हम लोग का रेशियो क्या निकल गया, 3:2। शोभा जो है वो 3, टोटल है 5। टोटल हम लोग का अमाउंट कितना है, 3 + 2 5, टोटल है 5 में से 3 हिस्सा दी है शोभा और 2 हिस्सा दी है मसूद। तो अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट, तभी ना हम प्रॉफिट में उसका ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन लोग का रेशियो तो निकल गया, उन लोग कितना कितना दिया, तो इसी रेशियो के हिसाब से ना हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दिया है, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ सीपी दिया है और एसपी दिया है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो हम लोग पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हमने ये बताया है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। एसपी हो रहा है ₹2,62,500 और सीपी हो रहा है 2,50,000, ठीक है, इक्वल टू रुपीज कितना हो जा रहा है, 2 लाख, इसको माइनस करके आएगा 12,500 रुपीज। ये हो जा रहा है उन लोग का प्रॉफिट। तो हमको क्या क्या किए, हम प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस, हम जितने दाम में बिक्री किए हैं उसको लेस करेंगे कॉस्ट प्राइस, हम जितने में खरीदे हैं और जितने में बेचे हैं दोनों को लेस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, मतलब मेरा जाकर के फायदा निकल जाएगा। अब मेरे पास प्रॉफिट भी है और मेरे पास रेशियो ऑफ कैपिटल भी है कि कितना किसको देना है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि उन लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट
शोभा गेट। शोभा का कितना है 3 है, 3 टोटल कितना है 5 इंटू कितना प्रॉफिट हम लोग को देना है 12,500। ठीक है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट शोभा का है। अब हम लोग करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट मसूद विल गेट। मसूद को मिलेगा कितना इक्वल टू 2 है। मसूद का हिस्सा में कितना है 2 टोटल कितना है 2 टोटल कितना है 5 इंटू 12,500। अब ये कट करते हैं हम लोग, ये 1 जा ये 2,500, ये 1 जा ये 2,500 इक्वल टू 2,500 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7,500 और इसका इक्वल टू करेंगे तो रुपीज 2,500 इंटू 2 इक्वल टू रुपीज 5,000 रुपीज। तो हम लोग का निकल गया है कैलकुलेट। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर बोथ पार्टनर्स इक्वल टू रुपीज 7,500 एंड रुपीज 5,000। ये उन लोग दोनों का शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया है। समझ आ गया आंसर। सम्स नंबर 4 में बता रहा है 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 5,000, रुपीज 6,000 एंड रुपीज 7,000। 3 दोस्त मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक ने इन्वेस्ट किया है 5,000, दूसरों ने इन्वेस्ट किया है 6,000 एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन जो है वो इन्वेस्ट किया 7,000। आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बिजनेस रन होने के बाद देयर इज अ लॉस ऑफ 1,800 और उन लोग के बिजनेस में 1,800 रुपया का लॉस हो चुका है। लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट दे हैव टू मेक अप टू मेक अप द लॉस। तो बताओ कि एक बंदा कितना का रुपया कर करके देगा जो उन लोगों का लॉस जो हुआ है वो मेकअप हो जाएगा। मतलब एक बंदा को कितना रुपया देना पड़ेगा जो 3 बंदा मिला करके 1,800 रुपया जो लॉस हुआ है वो लोग रिकवर कर जाएगा। तो चलिए सम्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सम्स बिल्कुल सम्स नंबर 2 के जैसा है। सम्स नंबर 2 में हम लोग यही लॉस वाला किया है और बिल्कुल सिमिलर सम्स है, बस अमाउंट का थोड़ा चेंजेस है। और आई थिंक सो उसमें 2 पार्टनर था और इसमें 3 पार्टनर है। ठीक है, तो सम स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों का कैपिटल दे दिया है, तो जब भी तीनों का कैपिटल दिया हुआ रहता है तो हम लोग तीनों का कैपिटल का रेशियो पहले निकालते हैं। तो हम लोग सम्स में स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स। ठीक है, कितना कितना है 5,000 इज टू 6,000 इज टू 7,000। ये तीनों का रेशियो है ना। तो उसके बाद हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं 0 3 0 सबका कट जाएगा तो आ जाएगा 5:6:7। देयरफॉर रेशियो इक्वल टू 5:6:7। ये तीनों का रेशियो निकल गया है। अब जब रेशियो निकल गया उसके बाद पता चल रहा है नाउ दे हैव अ लॉस। उन लोग का बिजनेस में लॉस हो गया है, लॉस ऑफ रुपीज 1,800 का। तो फर्स्ट पार्टनर पे करेगा 5 रेशियो में, सेकेंड पार्टनर पे करेगा 6 रेशियो में और द थर्ड वन जो रहेगा लास्ट वाला उसको 7th रेशियो में दिया जाएगा। हम लोग ये रेशियो कहां से कैलकुलेट किए? ये वाला रेशियो हम लोग उसके कैपिटल से कैलकुलेट किए हैं। अब ये जो रेशियो है उस रेशियो का अमाउंट, जो लॉस का अमाउंट है, उसी लॉस के अमाउंट में हम लोग अपना अपना रेशियो के हिसाब से पैसा पे करेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले कि फर्स्ट वाला को कितना लॉस बियर करना पड़ता है, सेकंड वाला को कितना और थर्ड वाला को कितना। ठीक है, फर्स्ट पार्टनर लिखते हैं। फर्स्ट पार्टनर हैव टू पे रुपीज 18,000 इंटू 5। कितना है उसका पहला रेशियो कितना है 5 डिवाइडेड बाय ये जो टोटल है ये तीनों को ऐड करके आएगा 18। तीनों को ऐड करके कितना आएगा 18। उसके बाद सेकेंड पार्टनर हैव टू पे रुपीज 1,800 इंटू 6/18 एंड द थर्ड पार्टनर
हैव टू पे ₹1800 इंटू 7/18। ये फर्स्ट सही से नहीं लिखा है, जो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसको काट करके इसका अमाउंट निकालते हैं कि पहला को कितना देना है, सेकंड वालों को कितना देना है, थर्ड वालों को कितना देना है। तो 18 1 18, 1800 इसका आ जाएगा 100 इंटू 5, फिर ये 18 1 1800 100 इंटू 6, उसके बाद 18 1 1800 फिर हो जाएगा 100 इंटू 7 इक्वल टू ₹500 इक्वल टू ₹600 इक्वल टू ₹700। तो ये तीन अमाउंट को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको पूरा टोटल 1800 मिल जाएगा लॉस का, जो हम लोगों का बिजनेस में लॉस हुआ है। तो ये तीन फ्रेंड मिलकर के यही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला वाला फ्रेंड देगा 500, दूसरा वाला फ्रेंड देगा 600, तीसरा वाला फ्रेंड देगा 700। ये हम लोग कहां से कैलकुलेट किए, ये हम लोग उसका कैपिटल का रेशियो से निकाल करके उन लोग का लॉस का अमाउंट कैलकुलेट किए है। और क्वेश्चन में भी हम लोगों से यही मांगा गया था कि उन लोग का लॉस का अमाउंट कितना किसका होगा वो हम लोग को बताओ। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है, दीपू, रबिया एंड मेघा हैव स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस with capital of ₹6,500, ₹5,200 and ₹9,100। मतलब तीन लोग हैं, एक है दीपू, दूसरा है रबिया और तीसरा है मेघा। इन लोग मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट की है जिसमें तीनों पार्टनर मिलकर के कैपिटल इन्वेस्ट किया है। एक का कैपिटल है 6,500, दूसरे का कैपिटल है 5,200 और तीसरा का कैपिटल है 9,100। आफ्टर 1 year दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 14,400। मतलब एक साल के बाद उन लोग का बिजनेस से इतना 14,400 रुपया बेनिफिट हुआ। इफ दे डिवाइड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्फ, अगर वो लोग 14,400 का 2/3 पार्ट इक्वली अपने अपने में तीनों लोग डिवाइड करेगा एंड रिमेनिंग इन देयर कैपिटल रेशियो, और जो 14,400 का 2/3 हटा करके रिमूव करके डिस्ट्रीब्यूट करके जो अमाउंट बचेगा उसको उन लोग अपना कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसमें दो तरीका बता रहा है, 2 केसेस बता रहा है, 2 कंडीशंस बता रहा है। पहला कंडीशन है प्रॉफिट को 2/3 रेशियो में हम लोग को निकालना है और उसको इक्वली तीनों पार्टनर्स को बांट देना है। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि जो 2/3 निकाल करके फिर जो अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा, उसको भी हम लोग उसका कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन में मांगा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। तो मतलब एक पार्टनर का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला। तो सबसे पहले हम लोग 2/3 ऑफ 14,400 करेंगे। पहला वाला काम रहेगा हम लोग का 2/3 निकालने का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कंडीशन में बोला है ना कि उन लोग का कैपिटल रेशियो में निकालना है, तो दूसरा कंडीशन में हम लोग उन लोग का कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। पहला हम लोग क्या करते हैं, 2/3 वाला करते हैं। तो 1,400 का देखो ये नहीं लिखो, यहाँ लिखो 2/3 ऑफ ₹14,400। क्या लिखना है, 14,000। 2/3 ऑफ 14,400 मतलब 2/3 14,400 का। ठीक है, इतना हम लोग को बोला है निकालने के लिए, इक्वल टू 14400 इंटू 2/3। वो 14400 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 28800 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको काटते हैं, 3 1 3 9 27, उसके बाद करेंगे 3 6 उसके 2 0, तो यहाँ आ जाएगा ₹9,600। ये हम लोग का आ गया ना। 2/3 ऑफ 14,400 बोला है, तो 14,400 का 2/3 का अमाउंट निकल गया है 9,600 रुपया। अब ये जो 9,600 निकला है इसको बोला है इक्वली, यहाँ मेंशन किया है इक्वली अमंग देमसेल्फ। डिस्ट्रीब्यूट करने तो बोला है, उन लोग को बांटने के लिए तो बोला है, लेकिन इक्वल मतलब बराबरी तीनों हिस्सा देना है। तो हम लोग को बराबरी निकालना है। हम लोग का कितने पास 3 पार्टनर है, तो जितना पार्टनर है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ईच वन विल गेट 9,600
तीन का निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तब हमको एक का निकल जाएगा। एक का निकल जाएगा तो हम लोग अगर एक का निकलेगा तो उतने अमाउंट तीनों को मिलेगा, क्योंकि बराबर ही बोला है। तो 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 3200 रुपीज, 3200। ये जो 3200 निकला है, यही वाला सारा पार्टनर को देने के लिए बोला है। 2/3 ऑफ द प्रॉफिट 14,400, 14,400 का 2/3 निकला है 9,600 रुपया। अब ये जो 9,600 निकला है, इसको बोला गया कि तीनों को इक्वली डिवाइड करना। तो इक्वली 3,200 पहला वाला को मिलेगा, दूसरा वाला को भी 3,200 और तीसरा वाला को भी 3,200। अब जो बोला है, ये तो प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा है, टोटल हिस्सा तो नहीं है। तो अब 2/3 निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, उसको हम लोग को बोला है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने। तो रिमेनिंग कितना बचेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू रुपीज 14,400 से 2/3 निकल गया, मतलब 9,600। तो हम लोग का अमाउंट कितना बच रहा है? 14,400 से अगर 9,600 निकल गया तो बचेगा 4,800 रुपया। अब ये जो 2/3 निकला था 9,600, इसको तो हम लोग बांट दिए, 3,200 करके तीनों को दे दिए। अब आगे हम लोग का इतना प्रॉफिट बच जा रहा है, ये बांटने के बाद 4,800 रिमेनिंग हो गया, बच गया है। अब ये जो 4,800 है, इसको भी तो बांटना है, लेकिन इसको किसमें बांटने के लिए बोला? एंड द रिमेनिंग, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा वाला है, इन देयर कैपिटल रेशियो, ये जो बचा हुआ है ये उन लोग का कैपिटल रेशियो में बांट देने को बोला। ये सम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी आपको डाउट रहे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। रिमेनिंग अमाउंट मतलब 14,400 का 2/3 दे दिया, कितना निकला था? 9,600, उसमें से बच गया 4,800। ये जो 4,800 है, इसको बोला है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब हम लोग के पास तो कैपिटल रेशियो है ही नहीं, लेकिन कैपिटल तो जरूर है। जब कैपिटल रहेगा तो हम लोग आराम से कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो हम लोग का कैपिटल कितना है, पहले हम लोग निकालते हैं द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स, दीपू, रबिया एंड मेघा। कितना है? 6,500 = 5,200 = 9,100। 0 कट जाएगा सबका। 65 = 52 = 91। समझ आया? इतना समझ आया? अब इसको करेंगे हम लोग और भी। 5 5 13 के टेबल में कितना हो जाता है? 4 13 के टेबल में 7। तो हम लोग का रेशियो कितना निकल गया? इक्वल टू 5 = 4 = 7। टोटल हम लोग का कितना है? टोटल हो रहा है ये तीनों मिलाकर के 16। कितना हो जा रहा है? 16। लेकिन दीपू को मिलेगा 16 का 5 हिस्सा, रबिया को मिलेगा 16 का 4 हिस्सा और मेघा को मिलेगा 16 का 7 हिस्सा। अब ये हम लोग का रेशियो मिल गया। अब हम लोग आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना 4,800 का उसका रेशियो में। तो पहला वाला क्या है? दीपू विल गेट 4,000 का 4,800 जो रिमेनिंग है उसका 5/16 वाला हिस्सा मिलेगा। कितना वाला हिस्सा मिलेगा? 5/16। तो हो जाएगा ये 16 1 और 16 300। अब 300 × 5 हो जाएगा ₹1500। समझ आ गया दीपू का? वैसे ही हम लोग रबिया का भी निकालेंगे। रबिया विल गेट 4,800 × 4/16, उसको 4 हिस्सा मिलेगा। 16 1 16 300। तो 300 × 4 कितना हो जाएगा? 1200 रुपीज। ये मिलेगा रबिया को। अब निकालेंगे मेघा को। मेघा को कितना मिलेगा? मेघा विल गेट 4,800 × 7 हिस्सा, 7/16। 16 1 16 300 300 × 7 2100। मतलब हम लोग को एक प्रॉफिट दिया है और 2 कंडीशन में बांटने बोला है। पहला कंडीशन का तो एक अमाउंट निकल गया 3,200। टोटल प्रॉफिट, टोटल निकालने बोला है, निकालते हैं।
total profit Deepu will get equal to rupees 3200। ये जो 2/3 था, 2/3 को डिवाइड किए तीनों में तो 3200 निकला था, प्लस 1500। ठीक है, पहला वाला का निकला। इन लोग दोनों को ऐड करते हैं, रुपीज 4700। मतलब दीपू को टोटल कितना मिलेगा? 4700 रुपया। नेक्स्ट आते हैं टोटल प्रॉफिट रबिया विल गेट रुपीज 3200 प्लस 1200, कितना हो जाएगा? इक्वल टू रुपीज 4400। अब फिर टोटल प्रॉफिट थर्ड वाला क्या है? मेगा विल गेट इक्वल टू रुपीज 3200 प्लस रुपीज 2100, मिला करके हो जाएगा रुपीज 5300। तो ये हम लोग का तीनों का टोटल अमाउंट निकल गया है। क्वेश्चन में हम लोग से यही मांगा था कि तीनों का टोटल प्रॉफिट बताइए, तो ये हम लोग का तीनों का टोटल प्रॉफिट। सम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।